Assalamualaikum students. Today we are going to start chapter number 11, that is homeostasis. First of all, we are going to see what homeostasis means. Homeostasis basically आपके पास maintenance of the internal condition of the body and equilibrium despite changing in the external environment. आपकी बॉडी जो है वो बेसिकली उसके अंदर एक कंडीशन जो है वो हर टाइम मेंटेन रहती है जिसको हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। जो बॉडी की इंटरनल कंडीशंस हैं, चाहे उसका टेम्परेचर है, ब्लड लेवल है, ग्लूकोज लेवल है आपकी बॉडी में, तो वो सब क्या होते हैं, एक कांस्टेंट उसके ऊपर अमाउंट के ऊपर जो है वो फिक्स हैं और वो उसी के ऊपर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर जो है आपकी बॉडी का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन सराउंडिंग के टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट नहीं करता, वो चेंज नहीं होता आपके पास। आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो बेसिकली 1 ग्राम पर लीटर होता है, बजाय से कि आप कोई भी मील जो है वो खा रही है उसकी बॉडी की वजह से, उसकी वजह से जो ग्लूकोज लेवल है वो हाई और लो होता है। इस तरह जो आपके ब्लड सेल्स हैं उन्हें इंटरनल कंडीशन एक चाहिए होती है जिसके अंदर वो इजीली अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें, जैसे एंजाइम्स हैं। तो आपकी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो उनमें एंजाइम्स जो है उनका बहुत ज़्यादा रोल है। एंजाइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जैसे आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे एंजाइम्स जो है वो भी का कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। रिएक्शन का पार्ट तो नहीं होते, लेकिन वहाँ पे रोल प्ले करते हैं, उस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी की इंटरनल कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं होगी, सूटेबल टेम्परेचर नहीं होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होगा जिसको वो एंजाइम्स वर्क करते हैं, तो आपके पास वो केमिकल रिएक्शन या बॉडी का पूरा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो होम्योस्टेसिस जो है बहुत ही ज़रूरी है। ये बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी है। बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस है उनको एक स्टेबल पोजीशन में मेंटेन रखा जाए। नेक्स्ट है जी एग्जांपल्स ऑफ होम्योस्टेसिस। आपके पास एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपके पास आता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी। वो आपके टिश्यू फ्लूइड है या आपका ब्लड है। हम जानते हैं कि जब आपकी बॉडी में जो सॉल्ट्स हैं या वाटर है जब ज़्यादा हो जाता है तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है या ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। तो ये बेसिकली डिफ्यूजन का प्रोसेस जब होगा तो क्या करेगा, वो वाटर को रिमूव करेगा। ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा तो वो वाटर को मेंटेन करेगा, वाटर को इंजेक्ट कर रहा है वहाँ पे जो टर्जिक टॉनिसिटी है उसको मेंटेन कर रहा है। तो आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट इन द ब्लड है। अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो उसको रिमूव करेगा, अगर वो कम हो जाएगा तो उसको मेंटेन करेगा। तो ये बेसिकली आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर और सॉल्ट की अमाउंट जो है वो बॉडी के अंदर मेंटेन हो रही है। नेक्स्ट है जी आपके पास थर्मो रेगुलेशन। सो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। एंजाइम्स जो बॉडी के लिए हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम्स जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर बेस्ट वर्क करते हैं। अगर आपके बॉडी टेम्परेचर के ऊपर कोई भी फर्क आता है तो बेसिकली एंजाइम्स को अफेक्ट करते हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है आपके पास वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है जी आपके पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बेसिकली आपके पास प्रोसेस है होम्योस्टेसिस का, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो आपकी बॉडी से रिमूव हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। ऐसा जो कि आपकी बॉडी की इंटरनल कंडीशन जो है जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। मेटाबॉलिक वेस्ट से मतलब कोई भी मटेरियल है जो आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, जैसे यूरिन है, फीसेस है, या बाकी आपकी बॉडी में जो
नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह है, जितना आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वेस्ट होता है, आपकी किडनीज उसको क्या करेंगे, आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेंगे। वो वेस्ट है आपकी बॉडी का, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होता वेस्ट, तो वो फिर आपकी बॉडी के लिए प्रॉब्लम कॉज करता है। नेक्स्ट टॉपिक है जी आपके पास होमियोस्टेसिस इन द प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं जो भी चेंज आता है इन्वायरमेंट में, और उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, वो अपनी जो इंटरनल कंडीशन है उसको कांस्टेंट रखते हैं, यानी अपना होमियोस्टेसिस जो है उसको मेंटेन करते हैं। वो डिफरेंट मैकेनिज्म को अप्लाई करते हैं वाटर में होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, या अदर केमिकल्स जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, या और कोई भी मटेरियल जो प्लांट की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो उसके नॉर्मल मैकेनिज्म का पार्ट है या किसी एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से प्लांट की बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही है, तो वो बेसिकली क्या करेगा, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म के ऊपर काम करेगा। जैसे अगर हम सबसे पहले देखें यहाँ पे, तो आपके पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है एंड ऑक्सीजन है। हमें पता है कि डे टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है, जिसको फोटोसिंथेसिस के अंदर यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। और ये क्योंकि उसका वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होती, क्योंकि वो प्लांट के अंदर यूटिलाइज हो रही है। जब रात का वक्त होता है तो आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है, तो उस टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, हम जैसे रेस्पायर कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरमेंट में भेज रहे हैं, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि उस टाइम रात के टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उस टाइम एक्स्ट्रा होती है, वेस्ट होती है। तो प्लांट्स बेसिकली क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि रात दरअसल वो सभी ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट वहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं फ्रॉम द टिश्यू सेल्स। डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू वो टिश्यू सेल्स से उसको रिमूव करेंगे, निकालेंगे। जो लीव्स होते हैं या यंग स्टेम्स होते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सक्रीट आउट की जाती है स्टोमेटा के थ्रू, यंग रूट्स के थ्रू की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है जो जनरल रूट सर्फेसेस होती हैं, स्पेशली जो रूट हेयर्स होते हैं, तो यंग प्लांट्स में उनके थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन का पिछले चैप्टर जब हमने इसको पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रही थी ड्यूरिंग द डे टाइम एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जब भी यूटिलाइज हो जाती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो मेसोफिल सेल्स क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उसको स्टोमेटा के थ्रू बॉडी से रिमूव कर देते हैं। इट्स रिमूव फ्रॉम द प्लांट बॉडी की बात करें। नेक्स्ट है जी आपके पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। प्लांट्स जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो स्टोर करते हैं अपने सेल्स के अंदर। टर्जिडिटी जो है वो बेसिकली मैकेनिज्म है जिसमें प्लांट क्या करता है कि वो इतना वाटर अपने अंदर स्टोर कर लेता है ताकि उसकी जो शेप है वो प्रॉपरली मेंटेन रह सके। अब जब वाटर इनटेक प्लांट का ज़्यादा हो जाता है तो वो वाटर को अपने अंदर से रिमूव करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अगर हम रिकॉल करें तो ट्रांसपायरेशन बेसिकली क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस। तो वेपर्स की फॉर्म में प्लांट की सरफेस के ऊपर से जो वाटर रिमूव हो रहा है, एस्केप हो रहा है, हम उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। रात के टाइम जो ट्रांसपायरेशन होती है वो यूजली नहीं हो रही है, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं उनकी स्टोमेटा जो होती है वो क्लोज हो जाता है। अब अक्सर ऐसी सिचुएशन होती है कि जो सॉइल है उसके अंदर वाटर का जो कंटेंट है वो हाई होता है, वाटर जो होता है वो ज़्यादा होता है और वो रूट्स में एंटर हो जाता है। और जब वो रूट्स में एंटर होगा स्टोमेटा ऑलरेडी
क्लोज है, तो वहाँ पे जो आपके पास है वाटर जो है वो रिमूव उस तरीके से नहीं होगा, तो वहाँ पे साइलेंट टिश्यू जो है उनके अंदर जाकर स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको प्लांट फर्दर आगे मॉर्निंग में यूटिलाइज कर देता है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जैसे आपके पास ग्रासेस वगैरह हैं, तो वो फोर्स करते हैं स्पेशल फोर्स के थ्रू वाटर को कि वो रिमूव हो जाए, जो कि बेसिकली ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में उनकी टिप्स के ऊपर या लीव्स की एजेस के ऊपर जो है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में जो है वो वाटर रिमूव हो रहा है। ये जो अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स होती है वाटर की लीव्स के टिप्स के ऊपर या एजेस के ऊपर, इसको हम ड्यूटेशन कहते हैं। ड्यूटेशन जो है वो बेसिकली डिफरेंट है फ्रॉम द ड्यू। ड्यू जो है वो कंडेंसेशन है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कि आपके एटमॉस्फेयर में जो वाटर होता है वो जब कंडेंस होता है, दोबारा से इकट्ठा होता है, पौधों के ऊपर गिरता है सुबह, जिसको हम ऑन्स भी कहते हैं, तो वो अलग चीज़ है। ग्यूटेशन जो है वो बेसिकली प्लांट जो है वो स्पेसिफिक फोर्स के थ्रू जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बॉडी से रिमूव करते हैं, जो कि उनकी सरफेस के ऊपर ड्रॉप्स की फॉर्म में नजर आए, तो इस मैकेनिज्म को हम ग्यूटेशन कहते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में शो की गई है, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स का जो ग्यूटेशन है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट है जी रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, कि प्लांट की बॉडी के अंदर से जो अदर मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो किस तरीके से रिमूव हों। अभी तक हमने देखा कि प्लांट की बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कैसे रिमूव हो रहा है, एक्स्ट्रा वाटर किस तरह से रिमूव हो रहा है। अब इसके अलावा भी प्लांट की बॉडी के अंदर डिफरेंट जो केमिकल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं या उसकी बॉडी में एंटर होते हैं जब वो वाटर को इनटेक करता है या मिनरल्स को लेता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाटर के लिए वेस्ट होती है, उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस जब होता है तो हमारी बॉडी की तरह उसकी बॉडी में भी वो वेस्ट की फॉर्म में होता है। तो प्लांट की बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे वेस्ट हैं जो कि हार्मलेस होते हैं, इनसॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्जेलेट है, तो वो डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स उसके लीव्स में और स्टेम्स में, जैसे टोमेटो है, तो अगर आप देखें तो टोमेटो की जो स्टेम्स और लीव्स हैं उनके अंदर जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है वो डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो वो बेसिकली क्या है, आपके पास एक वेस्ट है उसका कोई काम नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक्स्ट्रा वेस्ट है, हार्मलेस है, इनसॉल्युबल भी है, तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में डिकम्पोज हो जाए। नेक्स्ट है जी आपके पास ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन द प्लांट्स। अब हम अगर देखें तो हमारे पास वाटर की बेसिस पे या ऑस्मोसिस की बेसिस पे अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर जो है और सॉल्ट जो है वो हर एनवायरनमेंट में डिफरेंट है। उसके अकॉर्डिंगली जो प्लांट है उनको थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहले है हमारे पास वो है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स बेसिकली हमारे पास वो प्लांट्स हैं जो कि कम्प्लीटली या पार्शियली सबमर्ज होकर रहते हैं फ्रेश वाटर के लिए। अब क्योंकि ये फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे हैं तो वाटर स्टोरेज का मसला जो है वो इनको फेस करना नहीं पड़ता। इन प्लांट्स के अंदर डेवलप मैकेनिज्म होता है एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी सेल्स के अंदर से रिमूव करने के लिए। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं इनके लीव्स ब्रॉड होते हैं और लार्ज सरफेस एरिया होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा स्टोमेटा जो उनकी अपर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो पानी जो है वो इनके अंदर एक्स्ट्रा वाटर इनके अंदर प्रेजेंट होता है, सो दे हैव टू रिमूव अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर स्टोमेटा। जो मोस्ट कॉमन इनकी एग्जांपल है वो वाटर लिली है। नेक्स्ट है ये आपके पास जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स जो है वो बेसिकली ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये ऑपोजिट है टू द हाइड्रोफाइट्स। जीरोफाइट्स जो है वो आपके पास ड्राई एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनकी जो
सरफेस होती है वो बेसिकली थिक्स और वेट सी होती है, ताकि कम से कम जो वाटर है वो इनके टिश्यूज में से लॉस हो सके। इनके नंबर ऑफ स्टोमेटा जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ताकि ट्रांसपायरेशन जो है वो कम से कम हो सके। ऐसे प्लांट्स जो है इनकी रूट्स जो होती है वो डीप होती है, ताकि सॉइल में से वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके। कुछ जीरोफाइट्स जो होते हैं उनके अंदर स्पेशल पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं स्टेम्स के अंदर या रूट्स के अंदर, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करते हैं, जो कि इनकी रूट्स को और स्टेम्स को जूसी और वेट बनाते हैं, जिसको हम सिक्यूलेंट ऑर्गन भी कहते हैं। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है आपके पास जीरोफाइट्स की, वो आपके पास कैक्टस है जो डेजर्ट्स वगैरह में पाया जाता है, और ये वो आपके पास पौधा है जो कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसके ऊपर सरवाइव कर जाता है। नेक्स्ट है जी हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स बेसिकली आपके पास सी वाटर के अंदर रहते हैं और ये अडॉप्टेड होते हैं सॉल्टी इन्वायरमेंट से। सॉल्ट इनकी बॉडीज में एंटर होता है, क्योंकि जो सी वाटर है उसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वाटर जो है वो सेल में से बाहर आता है हाइपोटोनिक सी वाटर के अंदर। अब यहाँ पे क्योंकि सी वाटर के अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है, तो आपके पास जो सॉल्ट है वो सेल के अंदर एंटर होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है वैक्यूम के अंदर स्टोर हो जाता है। सॉल्ट जो है उसको बेसिकली सेल में से बाहर नहीं निकाला जाता, यानी सेमी परमिएबल जो वैक्यूम की मेम्ब्रेन है उसमें से पास ऑन नहीं होता, यानी वो आपके पास जो सेल की इंटरनल सिचुएशन है उसके अंदर मेंटेन रहेगा। सी वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई होती है, जबकि सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, तो वो क्योंकि हायर से लोअर की तरफ आएगा, लोअर से हायर की तरफ नहीं जाएगा। तो इस तरीके से जो वाटर है या सॉल्ट है वो सेल में से बाहर नहीं जाता, बल्कि विद इन द सेल ही रहता है। इसकी एग्जांपल आपके पास सी ग्रासेस हैं जो कि इस ग्रुप में included हैं। And that's all for today.